नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रेरक कहानियाँ में। आज की कहानी हरी चूड़ियाँ। रात के 1 बज रहे थे। पूरे घर में गहरी नींद का सन्नाटा था, लेकिन 50 साल की माया की आंखों में नींद नहीं थी। अपने कमरे में वो धीरे से उठी, अलमारी खोली। अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी कांच की हरी चूड़ियाँ रखी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से वो चूड़ियाँ निकालीं, माथे से लगाईं और सीने से चिपका लीं। वही चूड़ियाँ थीं जो उनके पति माधव ने शादी की पहली सालगिरह पर अपने हाथों से पहनाई थीं। माधव कहते थे, जिस दिन ये चूड़ियाँ तेरे हाथों में नहीं खनकेंगी न माया, उस दिन मेरा घर भी सूना हो जाएगा। माया अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। माया की खुशियों को नज़र लग गई। 7 साल पहले माधव अचानक दुनिया छोड़ गए। उस दिन के बाद माया ने खुद को संभाला, बच्चों को संभाला, घर संभाला, रिश्ते संभाले, अपनी हर ख्वाहिश मार दी। कभी नया कपड़ा नहीं लिया, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस यही सोचकर जीती रही कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापा आसान हो जाएगा। बेटा सच में बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, घर में बहू आई, लेकिन माया के हिस्से में सुकून नहीं आया। धीरे धीरे उनका कमरा घर के सबसे पीछे वाला कोना बन गया, जहाँ सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कोई आता जाता था। कई कई दिन ऐसे निकल जाते जब कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता। उस दिन बेटे का जन्मदिन था। घर में मेहमान आए थे। माया ने सुबह से रसोई में खड़े होकर सब बनाया था। पैर सूज गए थे, कमर जवाब दे रही थी, लेकिन बेटे के चेहरे की खुशी देखकर दर्द छुपा लिया। केक काटा गया, सबने बेटे को खिलाया। बहू बेटे ने फ़ोटो खिंचवाई, बच्चे हंसते रहे, पर माया दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुराती रही। उन्हें लगा बेटा अभी बुलाएगा। माँ, इधर आओ। वो इंतज़ार में खड़ी रहीं। किसी ने नहीं बुलाया, सब अपने में व्यस्त थे। खाना हुआ, फिर मेहमान जाने लगे। वो भी खाना खाकर चुपचाप बर्तन समेटने लगी। उन्हें महसूस हुआ जैसे वह बस इसी काम भर की रह गई हैं, और उनके हिस्से में थोड़ा सा केक और मिठाई आई। उन्होंने वो भी नहीं खाया। आँखों में पानी भर गया। रात गहरी हुई तो वो धीरे से घर से निकल गईं। आवाज़ सुनकर बहू की नींद खुली। उसने माँ को अकेले बाहर जाते देखा। पति को जगाया, सुनो, माँ जी बाहर जा रही हैं। बेटे ने न बोलने का इशारा किया। दोनों चुपचाप पीछे हो लिए। माया गांव के बाहर पुराने तालाब के किनारे पहुंची। वहीं एक बरगद था, जहां वो और माधव अक्सर शाम को बैठते थे। माया उसी पेड़ के नीचे बैठ गई, हाथों में चूड़ियां कस कर पकड़ी थीं। फिर आसमान की तरफ देखकर रो पड़ी। माधव, कहाँ हो तुम? बहुत कोशिश की मैंने, सच कहती हूँ, बहुत कोशिश की। तेरे जाने के बाद बच्चों को कभी तेरी कमी महसूस नहीं होने दी। बेटे को पढ़ाया, उसकी फ़ीस भरने के लिए अपने गहने बेच दिए। जब उसे बुखार आता था तो सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। जब उसे नौकरी मिली तो सबसे ज़्यादा मैंने खुश होकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। आज उसका घर बस गया, पर पता है, उनकी आवाज़ टूट गई। आज उसके जन्मदिन पर वो मुझे केक खिलाना भूल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, बस एक आवाज़ का इंतज़ार करती रही, माँ इधर आओ। लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। माधव, बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। दिन भर इस उम्मीद में बैठती हूँ कि बेटा 2 मिनट पास बैठ जाएगा, पर उसके पास वक्त नहीं।
बहू भी अपनी दुनिया में खुश है और मैं बस इस घर का पुराना सामान बनकर रह गई हूँ। उधर छुपा बेटा सुन रहा था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आया, आज सच में उसने माँ को केक नहीं खिलाया था। वह बार बार याद करने लगा, कैसे माँ ने सारा दिन लगकर सब तैयारी कराई थी और शाम को पार्टी के समय कैसे चुपचाप माँ रसोई में खड़ी बार बार मुस्कुरा रही थी। शायद सिर्फ एक आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। माया ने हाथ की चूड़ियाँ देखी, धीरे से बोली, माधव, ये चूड़ियाँ संभाल कर रखी थीं। सोचा था जिस दिन बहुत टूट जाऊंगी उस दिन तुझे लौटा दूंगी। उन्होंने चूड़ियाँ पेड़ की जड़ के पास रख दी। अब बुला लो, अब नहीं सहा जाता। इतना कहते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। बेटा खुद को रोक नहीं पाया, भागकर माँ के पास पहुँचा। माँ। माया ने चेहरा उठाया, बेटे को सामने देखा और फिर रो पड़ी। बेटा उनके पैरों में गिर गया। माँ, मार दो मुझे, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपको 2 पल का अपनापन भी नहीं दे पाया। बहू भी पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके अकेलेपन को समझ ही नहीं पाए। आपने हमें इतना कुछ दिया और हम आपकी भावनाएं नहीं समझ पाए। माया कुछ पल दोनों को देखती रही, फिर कांपते हाथ से बेटे का चेहरा छुआ। बेटा, माँ बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। बस कभी कभी दिल चाहता है कोई प्यार से बुला ले, कोई पूछ ले कि माँ थक गई हो क्या। बेटे ने माँ को सीने से लगा लिया, इतना कसकर जैसे बचपन में डर लगने पर वह खुद माँ को पकड़ लिया करता था। माया की आँखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने पेड़ के नीचे रखी चूड़ियाँ उठाईं और सीने से लगा लीं। ऐसा लगा जैसे माधव कहीं पास खड़े कह रहे हों, देखा माया, माँ का दिल टूटता ज़रूर है लेकिन बच्चों के लिए धड़कना कभी नहीं छोड़ता। माँ तो माँ ही होती है और तुम तो हमारे बेटे की माँ भी हो और पिता भी। उस रात तालाब किनारे तीनों लोग बहुत देर तक रोते रहे। हवा की सरसराहट जैसे माधव के होने का एहसास करा रही थी। बेटे के हाथों का सहारा पाकर माया संतुष्ट थी। पल भर में जैसे अकेलापन गायब हो गया था। चंद्रमा की किरणों में हरी चूड़ियाँ और भी चमकने लगी थीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।